पिछले 10 सालों में लाखों नौजवानों को उनको रोजगार देने का काम किया है। अगले 25 साल ये देश की सेवा में लगाएंगे। रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा ध्यान नौजवानों को रोजगार सृजन पर पूरी तरह से लगा हुआ है और पिछले 10 सालों में लाखों नौजवानों को देश के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में उनको नियुक्ति पत्र देकर उनको रोजगार देने का काम किया है। आज सेकंड फेज में भी पहले रोजगार मेले में देश के 40 स्थानों पर 51,000 नवयुवकों को विभिन्न विभागों में आज नियुक्ति पत्र ऑनलाइन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको सौंपे और विकसित भारत के योगदान इन सब नवनियुक्त नौजवानों का रहने वाला है, क्योंकि अगले 25 साल ये देश की सेवा में लगाएंगे और अगले 25 साल में ही ये देश विकसित भारत बने। ये मोदी जी की सरकार का संकल्प है सबको साथ लेकर देश को विकसित भारत बनाने का। और ये नौजवान नया सीखें, प्रशिक्षण लें, उनके लिए 1400 विभिन्न कोर्स भी स्थापित किए गए हैं जो कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से उनको उस पर ट्रेनिंग ले सकते हैं, कौशल से परिपूर्ण हो सकते हैं, तो उसकी सुविधा भी इनको मिलेगी। और जैसा आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि लगातार सीखता रहने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर रहनी चाहिए, तो ये भी आज नौजवानों को उन्होंने आह्वान किया है। और इस देश में जितने भी रिक्त स्थान पड़े हुए हैं भारत सरकार में या नौकरियों के, उन सबको, उन रिक्तियों को पूरा करना ये मोदी सरकार का संकल्प है और उसके लिए ये लगातार नियुक्ति पत्र नौजवानों को दिए जा रहे हैं। कितना फायदा देखिए, आप देखेंगे तो पहले भी लगभग 10 करोड़ परिवार को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त में आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज का प्रबंध किया जाना था। अब उसी कड़ी में 70 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उनकी कोई आय की सीमा नहीं, उन सबको 6 करोड़ ऐसे सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की सुविधा आदरणीय मोदी जी की सरकार ने दी है। उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। उसके लिए मैं सभी 70 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्गों को हार्दिक बधाई देता हूँ। वो स्वस्थ रहें, अगर किसी कारण ना हो, भगवान ना करे कि बीमार हो, लेकिन बीमार हो तो मोदी जी ने उनके इलाज का प्रबंध पूरी तरह से कर दिया है। ये सब जनभागीदारी से होगा और हमारी कोशिश है लोग इसमें सहयोग करें, सब मिलकर ही इस समस्या से निजात पा सकते हैं। सरकार अपने तरफ से भरपूर कोशिश में है कि ये पराली हो, दूसरा ऑपरेशन, उसको समाप्त किया जाए। लोगों से हम सहयोग की अपील करते हैं और खास तौर से अपने प्रदेश के, पंजाब के किसानों से हम ये अपील करते हैं पराली जलाना बंद करें। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल कुछ होता है उसके जिम्मेदार क्या हो रहा है केजरीवाल जी को, उस पर ड्रामे के अलावा कोई बात है? तो हार को पचा नहीं पा रहे हैं। अभी हरियाणा में उन्होंने अपना हस्त्र देख लिया, दिल्ली से बाहर है नहीं और इस बार तो दिल्ली में भी रहने वाले नहीं।